की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इतना बड़ा दावा, एक विधानसभा का चुनाव चल रहा है, यहां प्रधानमंत्री की उल्टी गिनती कैसे शुरू हो गई? जब प्रधानमंत्री अपने इलेक्शन डिपार्टमेंट को अन्य राज्यों में भेजना शुरू कर दे तो उससे साफ उनका डर, हताशा और निराशा दिखाई देती है। डबल इंजन की सरकार पे ना राजस्थान में वोट मांगा जा रहा है, ना डबल इंजन की सरकार पे छत्तीसगढ़ में वोट मांगा जा रहा है, ना मध्य प्रदेश में वोट मांगा जा रहा है। मैं पिछले 6 महीने से छत्तीसगढ़ में हूँ। मानक जी आइए, यहाँ पे कैमरा लेके, रायपुर हो या छत्तीसगढ़ का कोई भी और जिला हो, आपको कहीं पे भारतीय जनता पार्टी का एक होर्डिंग, एक झंडा तक नहीं दिखेगा। जब मोदी जी आते हैं, यहाँ के लोगों को पता भी नहीं होता मोदी जी आए हैं। रात के अंधेरे में आते हैं अमित शाह साहब यहाँ पे टिकट फाइनल करने, और अगले दिन प्रदेश अध्यक्ष की फोटो के ऊपर कालक कूदती है, उनके प्रदेश ऑफिस में हाहाकार मच जाता है। ये हालात है क्योंकि तीनों प्रदेशों में इनको पता है कि इनको सरकार आ नहीं रही है, तो इसलिए मोदी जी का नाम तीनों जगह से गायब है। कहीं पर डबल इंजन की वोट पे मांगी नहीं जा रही। आपको याद है ना, कर्नाटक और हिमाचल में डबल इंजन की सरकार पे वोट मांगी गई थी। नतीजा क्या हुआ, सबने देखा, मोदी जी और शाह साहब की सारे पैंतरे फेल हो गए थे। अब यहाँ पे मैं सुन रही थी, बड़ी बातें हो रही थी महिलाओं को लेकर, लाल किले से क्या क्या बातें कही गई। तो आपको याद होगा, लाल किले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा दिया गया था, और हरियाणा में भी बात करी गई थी उसके बारे में। लेकिन हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ रामानंद जी? कितनी डिबेट भारतीय जनता पार्टी ने या यहाँ पे बैठी उनकी प्रवक्ता ने ज्वाइन करी थी जब हमारी बेटी रेसलर्स के ऊपर लाठियां बजाई जा रही थी। आपने बहुत डिबेट करी थी, लेकिन कितने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आए थे? एक भी प्रवक्ता उन्होंने उस डिबेट में नहीं भेजा था, क्योंकि सब सवाल पूछते थे कि आज तक वो एमपी वो क्यों आज तक सदन में बैठा हुआ है। ब्रिजभूषण आज भी सदन में है, लड़कियों को लाठियां बजाई गई थी। एक भी, मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी अपना प्रवक्ता तक डिबेट में नहीं भेजा था। स्मृति ईरानी से लेकर इनके सभी नेता चुप हो गए थे, कोई नहीं बोला। हमारे मां महीम, जो पहली ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है इस देश की, आपने क्या किया? उनको तो नए पार्लियामेंट के उद्घाटन से तक दूर रखा। तो आप महिलाओं के बारे में बात करिए। आप ही के एमएलए हैं जो बार बार सामने आता है, जो बेटियों के साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं और उनको मार देते हैं। उत्तर प्रदेश के हालात भी ऐसे हैं, और छत्तीसगढ़ में भी यहाँ के लीडर्स के, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हो या उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, उनके बच्चे आते हैं और वो ट्राइबल महिलाओं के रेप कर देते हैं। ये इनकी स्थिति है और ये इनके संस्कार है। और हरियाणा में मंत्री, हरियाणा के एक मंत्री है संदीप साहब, जिनके ऊपर रेप और महिला के अगेंस्ट मॉलेस्टेशन के इल्जाम है, तो आज तक वो मंत्री बने हुए हैं, उनको उनके मुख्यमंत्री आज तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब गारंटियों पे आइए राधिका, थोड़ा गारंटियों पे आइए। और आपने विश्लेषकों को भी सुना, और ये सच है ना कि अपनी सरकार बचाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, सिर्फ महिलाओं को ये रेवड़ियां जो बांटी जा रही हैं, 1000 ले लो, 1250 ले लो, फ्री ये ले लो, फ्री वो ले लो, ये सब रेवड़ियां ही हुई ना। मानव जी, अगर हम प्रदेश की जनता को कुछ देते हैं तो रेबड़ी, और मोदी जी जब पूरा देश अडानी को भेज देते हैं वो रबड़ी। उनको रबड़ी खाना अलाउड है, यहाँ पे रेवड़ी देना मना है। मोदी जी अडानी साहब को सब कुछ दे देते हैं, पूरा देश बेच देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, विदेशों में लेकर जाते हैं, ग्रीस का भी पोर्ट उनको मिलने वाला है, हर जगह उनके लिए जाते हैं, लॉबिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, हर जगह देखते हैं, उनको रबड़ी देते रहे। लेकिन अगर हम देश की जनता को रेवड़ी दे रहे हैं तो उनको बड़ी तकलीफ हो जाती पर है। ये मुझे लगा राधिका आप ये कहेंगी, राधिका मुझे लगा आप ये भी कहेंगी कि बीजेपी मध्य प्रदेश में, केंद्र सरकार भी, बीजेपी की बाकी सरकारें भी खुद भी तो यही रेवड़ी बांट रही है। पहली बात देखिए, मैंने इसलिए बात बताई, जनता को जानना जरूरी है। अगर हम आपका हक आप तक पहुंचा रहे हैं, तो अगर ये उनको रेवड़ी कहते हैं, तो उस रबड़ी की चर्चा क्यों नहीं होती जो अडानी साहब को देती है? और मुझे समझ नहीं आता इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। अगर हम महिलाओं को, जो आज हमने गृह लक्ष्मी गारंटी देने का काम किया, 10,000 रुपए महिला के खाते में आएंगे, महिला सशक्त होगी। अब महिलाओं की इतनी बड़ी बातें कर रही थी, इनको तो खुश होना चाहिए कि महिला के खाते में डायरेक्ट 10,000 रुपए आएंगे। यहाँ पे चर्चा हो रही थी, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि पहले ऐसा जमाना होता था कि घर के जो मुखिया होते थे वो तय करते थे कि भाई महिला कहाँ वोट डालेगी, सब घूंघट डाल के जाके वोट दे आती थी। आज अगर महिला के हाथ में 10,000 रुपया जा रहा है, उसको अपने पति से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है, चाहे वो घर चलाने के लिए हो या खुद के लिए लिपस्टिक खरीदने के लिए हो, तो उसमें बुराई क्या है? मानो ओके, लेकिन राधिका कम से कम ईमानदारी से ये तो मान लीजिए, राधिका आप तो दिल से बात करती हैं, खरी खरी कहती हैं, मान लीजिए ना, जैसे राजीव रंजन बता रहे थे, सच है ना, वो तो आम आदमी पार्टी से सीखा है सबने, ये उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में पहले होता था। अब यहाँ आपने दिल्ली की हार के बाद सबक ले लिया, पंजाब की हार के बाद। जैसे ये तो ना बड़ी मेरे को हास्यास्पद लगती है। जैसे कहते हैं ना कि मोदी जी के पहले तो ना आईआईटी था, ना आईआईएम था, ना कंप्यूटर था, ना टीवी था, वैसे आम आदमी पार्टी के पहले कभी कुछ नहीं था। ये दोनों जो है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत
मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे महिलाओं के ऊपर चर्चा हो रही है। और यहाँ पे एक चर्चा ये भी हुई थी मानव जी की महिला आरक्षण बिल को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी सीरियस होती तो 33% सीटें अपने इन प्रदेशों में महिलाओं को पहले ही दे देती, और इतनी सीरियस होती तो ये जो चुनाव आ रहे थे इसी में लागू हो जाता। क्यों छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने महिलाओं राखी राठौर